8 अप्रैल साल 1929 दिल्ली शहर में सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक से दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। पूरी असेंबली धुआं हो गई। इसके साथ ही आवाज़ आई कुछ नारों की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। ये नारे जोर जोर से गूंज रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन नारे थम नहीं रहे थे। जो लोग दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के भीतर थे, उनके हाथ में कुछ पैम्पलेट्स थे जिसे वो असेंबली के चारों ओर बिखेर देते हैं। असल में असेंबली के अंदर थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों भारतीय नौजवान जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध में असेंबली में बम फेंका था। हालांकि उनका इरादा किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि वो तो बस अंग्रेजों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते थे। जी हाँ, ये वही वीर भगत सिंह थे जिनका नाम भारत के क्रांतिकारियों में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और लिया क्यों भी ना जाए, हमारी आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान ही कुछ ऐसा है। उनका देश के प्रति जो प्रेम था, हम उसे इसी बात से समझ सकते हैं कि वह महज 24 साल के थे जब उन्हें उनकी देशभक्ति के लिए फांसी पे चढ़ा दिया गया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में हुआ था। यह जगह आज के पाकिस्तान के फैसलाबाद में है। वो बचपन से ही बहुत तेज तर्रार थे और मेधावी भी थे, लेकिन उनका मन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों से बड़ा दुखी रहता था। वे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना चाहते थे। वो अंग्रेजों को मार के भगा देना चाहते थे। कहा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जब वो केवल 12 वर्ष के थे, तब वो जालियांवाला बाग गए थे और वो वहाँ की मिट्टी अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने उस मिट्टी की कसम खाई थी और प्रण लिया था कि वह देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवा के ही दम लेंगे। फिर जब महात्मा गांधी ने पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, तो उन्होंने उसमें बड़े चस्क के साथ भाग लिया। अपनी सारी किताबें जला दी और सरकारी स्कूल को भी छोड़ दिया। शुरुआत में वो नॉन वायलेंट थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, लेकिन बाद में वह आज़ादी के लिए हिंसा के पक्ष में आ गए। वो 1924 में एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA के साथ जुड़ गए। आगे चलकर उन्होंने 1925 में नौजवान भारत सभा को और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को फाउंड किया। ये दोनों ही क्रांतिकारी संगठन थे और उनका एम हिंसा के बल पर अंग्रेजी शासन को देश से उखाड़ फेंकना था। भगत सिंह एक उच्च कोटि के बौद्धिक व्यक्ति थे, विचारधारा से मार्क्सवादी थे। उनका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था, इस लिहाज से वो एक नास्तिक भी थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे इम्पोर्टेंट था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना। जब अंग्रेजों ने 1919 के एक्ट को रेगुलेट करने के लिए साइमन कमीशन को अनाउंस किया और उसमें किसी भी इंडियन को नहीं रखा, 7 मेंबर सारे के सारे वाइट। इंडिया में एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट शुरू हुए। इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। अंग्रेजों ने टारगेट लाठी चार्ज किया और लाला जी के सीने पर लाठियां मारी गई। लाठी चार्ज में सामान्यतः ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक टारगेट किलिंग थी। 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर लाला जी की मौत का बदला लिया। टारगेट था जेम्स स्कॉट। हालांकि गलती से JP सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इसके बाद उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक गैर जानलेवा बम भी फेंका, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में किया था। अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए गिरफ्तारी भी दी। जेल के अंदर भी उन्होंने अंग्रेजों का जो अन्यायपूर्ण रवैया था और जो उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए एक भूख हड़ताल भी की। ये भूख हड़ताल भगत सिंह की 116 दिन तक चली। जब उनकी डिमांड्स को मान लिया गया, अंग्रेज उनके सामने झुके। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए एक किताब लिखी, जिसका टाइटल था व्हाई आई एम एन एथिस्ट, और ये किताब बहुत ही मशहूर है। और अंत में 23 मार्च 1931 को उन्हें उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इसी के साथ भारत माता का यह वीर सपूत हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके इस कंट्रीब्यूशन को, उनके इस सेक्रीफाइस को याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर। धन्यवाद।